Hey guys, what is up and welcome back to another video. तो गाइस आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम सिंपल सा एक पुराने जो डिशेस हैं पीटीजी के और Hmm. उनमें फीचरिंग है फादी एक्सप्लोरर चैन के स्टार शाह इन सब वाले जो डिशेस हैं और जिस पे कभी वायस का रिप्लाई नहीं आया उसको हम रिविजिट करने वाले हैं। रिविजिट एज इन हम पहले देख चुके हैं Hmm. क्लियर ओपिनियन। हम उसके सुनेंगे, आपके साथ बार्स ब्रेक डाउन करेंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या क्या चीजें हुई थी, क्या टाइमलाइन की एक मैच करने की, और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये चीजें हुई थी और इसके बाद इसका रिप्लाई नहीं आया। वही ये एक सीरीज भी बनाएंगे जो अंडर एप्रिशिएटेड चीजें हुई हैं देसी हिप हॉप में और जिनका नहीं पता। अंडर एप्रिशिएटेड एज ए कुछ हुआ है पर उसका रिप्लाई नहीं आया डिस पे, या Hmm. कुछ ऐसी चीज हुई जिससे हिप हॉप में चेंज आया पर वो जनता के सामने तो वही था ना, रफ्तार एमवे Hmm. कि बस वही बीफ थी, वाईएसचैन की वही बीफ थी। वो वाली चीज नहीं, जो पीछे भी चीजें होती हैं कई और सबको नहीं पता होता, वो चीजें आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और तो पहला गाना है वीनो। ये गाना आया था तो इस गाने में फीचरिंग है स्टार शाह, Hmm. पुट्टी टोपी गैंग के अलावा। पुट्टी टोपी गैंग में है मिर्जा मिक्सम Hmm. और रेपो। इन दोनों के अलावा है स्टार शाह, घानी टाइगर। इनकी दोनों की लड़ाई थी चल जवाना गाने से, जो पीएसएल एंथम के टाइम पे हुआ था वो पंगा। Hmm. और फादी और एक्सपोलिमर डार और गोरिया बीट पे। और इस तो गाने का अगर किसी को पता हो, वीनो वीनो रिसेंटली ये अंजुम ट्रेंडिंग में भाई भी ने, था। हाँ नहीं, रिसेंटली अंजुम भाई ने अपने जो एल्बम था उसमें से एक सॉन्ग में थोड़ा सा काइंड ऑफ रिप्लाई बैक भी दिया था उसमें, अगर आप लोग याद हो, तो वीनो वीनो तो क्यूमो क्यूमो। बेसिकली विनो विनो वाली वो बात का रिप्लाई तो दिया ही था, और हम्म. इसके अलावा ये भी कि ये गाना ये जो डिशेस थे हम्म. इसका एल्बम में कुछ कुछ जगह पे सबलिमिनली रिप्लाई आया है, आया है. सबलिमिनली या शाउट आउट के तौर पे रिप्लाई आया है। हम्म. तो चलो देखते हैं कैसा गाना। ओके, लेट्स गो। रुक जा. हम्म. कर दे स्टार्ट. गाना स्टार्ट होने से पहले एक चीज बता देता हूँ आप सब लोगों को कि आप सब लोग अब देखो, नाम बायस की साइड है ना, हम्म. हम पीटीजी की साइड है। हम अनबायस्ड तरीके से रिएक्शन अनबायस्ड. देंगे। हम्म. जो हमें लग रहा है हम वो बोलेंगे, हमारी पर्सनल ओपिनियन है तो ऑफेंस मत लेना भाई। आज तुम्हारी जो ओपिनियन है वो कमेंट से अब बताते रहना। ऑब्वियसली लाइक जो चीज़ मुझे पसंद आएगी उसको मैं लाइक एज एन, कोई वो तो नहीं हो ना, कोई अंधा फैन तो नहीं हो किसी भी साइड का, कि कैसे अंजुम भाई को ये बोल दिया इन लोगों ने, या या अंजुम भाई या ने इनको ये कैसे बोल दिया, तो वो वाला सीन तो अनबाइस्ड सीन है, तो एंजॉय करो. दूसरी, इस वीडियो के थ्रू आउट अगर तुम्हें, अगर किसी वो एक चीज है ना कि हर आर्टिस्ट के आर्ट की तो इज्जत करनी चाहिए। हम्म. रोहन करियप्पा का वो था, हैशटैग भी था आर्ट नहीं आर्टिस्ट। हम्म. देखना वीडियो के थ्रू आउट जो ये वीडियोग्राफी की है, शायद मिक्सम ने की है। हम्म. वो देखना वीडियोग्राफी कितनी अच्छी है। प्रोडक्शन बीट तो भाई क्वालिटी तो गोरी है, वही. और बीट जो है गोरी की वो तो क्लास होती है। वो भी एक तरीके से जोखे का कंपटीटर कह सकते हैं उसे। हम्म. चलो. ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗ ਵੀਰ ਤਿੱਖੀ ਐ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਤਿੱਖੀ ਐ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਗੇਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਐ ना. आते ही शॉर्ट्स है, नाम वही. नहीं है कोई हंसी नाम नहीं जान है दिया. कि कौन किंग है गेम का और किसने किसको दी है, हमें सब हम्म. पता है। हम्म. ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੱਛਰੀ ਮੰਡੀਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ Nice. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ We know, we know, we know, we know. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ we know ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ we know ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ we know ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਮੂਵ ਤੇਰਾ ਗਰੂਵ ਲੋਕਾਂ ਫੇਰੇ ਲਿੱਤਰ ਆਜਾ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਡਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤਿੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬਰੀਆਂ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੜੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਡਿੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਰਚ ਵੜੀਆਂ ਸੂਤ Nice. इसमें तो देख देख जो पहले तो स्टार शाह और मिक्सम का जो जोड़े के हुआ वो हम्म. मस्त था ही। उसके अलावा मिर्जा ने आती दो तीन बातें कर दी। एक तो वो ग्रू जो वाला. ग्रुव वाली बात की, हम्म. ग्रुव आया था ये जब आई पीएसएल थिंक का, वो पीएसएल चला के नहीं था। टाइम का. हम्म. तो वो चला नहीं था, इनका चल जवाना चल गया था हम्म. स्टार जिसमें शाह वो और उसको इसका। लिया था ना, वो क्या नाम है, बोला को, बोला रिकॉर्ड्स को लिया था. नहीं, बोला रिकॉर्ड नहीं था शायद पीएसएल वाले गाने में। हाँ होगा भी, उसमें आई भी था थिंक. शायद। हम्म. हाँ तो वो गाना इनका चल गया था तो पीएसएल की तरफ से स्ट्राइक आ गई थी। तो ये लोग कह रहे थे कि ये स्ट्राइक वाईएस वालों ने डलवाई है। हम्म. और उधर से ये बात हो रही थी कि नहीं हमने नहीं किया, उन्होंने मतलब कभी डायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया। दूसरी इसने ये कही कि बच्चों से क्यों डिस करवा रहा है, खुद बात करो। बच्चों हम्म. से एज इन सैवेज, उमर, उमर अंजुम और ये सब, इन सब लोगों की बात हो रही है।
उस टाइम पे आई थिंक जब इन लोगों ने ये निकाले थे तो लाइक वो रिप्लाईज कर रहे थे, वो हाँ। रिप्लाईज कर रहे थे इनकी बात का, स्टोरीज पे भी वो रिप्लाई कर रहे थे और गाने भी वही निकाल रहे थे लेकिन इसके। डायरेक्टली नहीं कर रहे थे जैसे इन लोगों ने मतलब वाईटी पे आके नहीं नहीं नहीं, हम्म मतलब एक तरीके से किया था डायरेक्ट डायरेक्ट, अब मुझे नहीं पता टाइमलाइन एग्जैक्टली मेरे दिमाग में नहीं, जैसे रैप डीमन के साथ में एक गाना है शायद हाई जोन एंड चिल करके है शायद उसका, उसमें हम्म सबका वर्स है। उसमें कहता है पुट्ठी टोपी सीधी करके मैं पैरों, पुट्ठी टोपी डार्क की बार है, उसको कहता है पुट्ठी टोपी और सीधी कर देंगे हम, ऐसा कुछ था सैवेज का बार। ऐसे 2-3 जगह जगह पे उन्होंने मतलब शॉट्स लिए थे लिटरली, वो चीजें हैं। श्योर ਸਣੇ ਵਾਪਸ ਦਈਏ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀੜਾ ਤੁਸਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਤਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪ ਸੇਮ ਮਾਰਾ ਚੰਡਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਰੈਪ ਗੇਮ ਹੋ ਗਏ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰ ਗਿੱਲੇ ਮਿਰਦੇ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛਿੱਲੇ ਖੋਲੀ। सो बेसिकली Nice. देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हुआ क्या था कि पहले तो सैवेज वगैरह के डिस और ऊपर से ये अंजुम को एक बात बोलते हैं ये लोग, फिर बोल रहा हूँ अनबायस्ड बता रहा हूँ मैं, हमारे पे मत करना, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये जो स्टोरी चल रही है उसकी बात है। तो ये लोग कहते हैं कि अंजुम एक फ्लो में रैप करता है ता 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 तोड़े रैप से, वो वाली बात का मतलब ये है कि यूनुस चलो करता है पर अंजुम एक ही चीज करता है। लगता है काखी ना के दर्द नहीं असिया तूफान कोई छोटी मोटी गर्द नहीं सुखी तेरी जान मेरी जान थोड़ा खाया कर असिया पंजाबी बंगा सोच के ते पाया कर। ये पंजाबी वाली ये बात तो से वो बहुत लोग ही, मैच करते हैं, वाइब करते हैं कि वो हम पंजाबी है तो थोड़ा सोच के तो पंगा लिया कर, हम ऐसे वेल के नहीं आते। और दूसरी ये वही पतली वाली बात, वही चैन के वाली मुकेश दिल्ली बोलता है उसे, वही अंजुम पतला है जो वो वाली बात है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ we know we know we know we know ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ we know we know we know we know ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ we know we know। चल जवाना को स्ट्राइक दिया मुझे उसका गम नहीं, जो टट्टो के टट्टे उठाए उन टट्टो जैसे हम नहीं, हाथ खोल के रोल के तेरी सोच में ये डालू तेरे टट्टी ग्रूव में, चल जवाना जैसा दम नहीं। अंडरग्राउंड के राउंड में मेरी जीत हर राउंड में, सच सुन इस साउंड में तेरी सोच से बियॉन्ड में, तू तो फ्लो में बाउंड है, तेरे से भी कम उम्र में मैं कमाता हूँ पाउंड में, छोड़े तूने नहीं खोया जो मैंने है खोया, तू जैसे लेजेंड निकाले दूसरों के लिए टोया, जगह रातों को नहीं सोया मनवाया अपना लोया, मिली इज्जत मुझे काहे को तू रोया, मैं कम्पीट नहीं होया। बेसिकली इसमें ये वैसे तो पूरे ये बंदा है कौन वैसे, इसको मैं जानता नहीं हुआ थे। मैं बता रहा हूँ यही गाने टैग है पूरे गाने में। इसका वर्स लोग कह रहे थे कि इसका वर्स थोड़ा हल्का था, वर्स भी हल्का था, आवाज भी हल्की थी, फ्लो भी में भी दिक्कत वो थोड़ा वो था, पर ठीक है जो है वो है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि दूसरी चीज ये है, इसने जितनी भी बातें करी ये सभी वही पीएसएल की स्ट्राइक से रिलेटेड है कि मेरा चल जवाना आया तो तुम लोग compete ग्रुप नहीं कर चला पाए, ये नहीं कर पाए, नहीं। ये वो वही पीएसएल वाली स्ट्राइक की बात की, तुमने हमारा गाना बंद करवा दिया अपना नहीं चलवाने के लिए। तो मतलब कंपटीशन हजम नहीं हो रहा था क्या? तो Basically वो- ये है कौन है, इसका मुझे पता नहीं बात है। ये बंदा गाने कौन है? टाइगर, ये गाने अच्छा। टाइगर इसका नाम, और ये भी उसी गाने में था पीएसएल वाले। ओके अच्छा चलो चलो ਐ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ अच्छा ਆਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਪ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰਨ ਖੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਸਣਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਹੱਥ ਹੂੰ ਚ ਰੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਦੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜੇ ਤੂੰ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ये एक नंबर बार्स है वैसे अगर देखी जाए तो, अगर डिस्क वाले गेम से निकाल के इसकी अगर मुझे प्रॉपर ट्रांसलेशन दे दो, क्योंकि मुझे भाई ज्यादातर थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझ आती है, बेसिक बता पंजाबी। रहा हूँ। तो बेसिकली इसने कहा कि जब जैसे शरीकों के मोहल्ले से निकले, शरीक यानी कि रिश्तेदारों के मोहल्ले से जब निकलो ना तो अपना सिर झुका के ही निकलना पड़ता है, इज्जतदारों के समझदारों के मोहल्ले से या वैसे के मोहल्लों से। दूसरी, जब घी नहीं निकलता ना सीधी उंगली से, मतलब ऐसे सीधा घी नहीं निकल रहा तो हाथ कई बार खून में भी रंगने पड़ जाते हैं घी के लिए, मतलब कुछ पाने के लिए कई बार बहुत कुछ करना पड़ जाता है, हाथ खून में रंगना पड़ता है। और ऐसे ही नहीं बचती फसल उजड़ने से, फसल उजड़ने से ऐसे ही नहीं बचती, कौवा मार के टंगना पड़ता है, स्केर को। अच्छा स्केयर को, ओके नाइस नाइस। धोखे जो चटे उन्हें कहते यंग सकरे मुंडे यहाँ से डायरेक्ट रेफरेंस स्टार्ट हुए उनके नाम के, ठोक के जो कहते हैं उन्हें कहते यंग सकर्स, वो यंगस्टर्स को यंग सकर्स बनाया रैप पूरा।
च दम नी जो देण सानू टक्कर ए मुठा देने मुके साले सिंगल हड्डी पसली ये बनन चले गोड़ सालिया शक्ल तेरी पकड़ी TATY रहंदे LUN थल्ले SPTG ओ भाई ये बेसिकली Okay. शायद वहां शाउट आउट थी TATY तला अंजुम तला यूनुस रहंदे हम्म। का LUN थल्ले लियारी हम्म। अंडरग्राउंड वो कहना चाह रहे थे, या फिर दूसरा तो मतलब समझ ही गए दूसरा कौन थे मतलब वो। हाँ तो वो TATY वाला जो बार है ना, वो हम्म। वाला लाइव भी ये लोग थे, ये और चैन के। अच्छा Boy, चले SUV Benz V6 मेरे थल्ले पुम्मा सीरी on the map करा दी बल्ले बल्ले तेरा fake flex जी में तेरे fake facts मेरे bars इस्तगफार मीनू ना को demon दिसे खुड्डा विच छुपे सप बार वे कौन आया इससे दूसरी चीज, अभी इसने रैप डीमन को दिया डीमन शाउट कि मेरे बार इस्तगफार मैनू ना कोई डीमन दिसे, हम्म कि मैं मेरे बार से ऐसे मेरे को नहीं दिखता कौन है डीमन। हरी होर कोनी बेटा तेरा प्यो आया रैप नाम मेरा गैंग मेरा पुठी टोपी ते पैरियां नु कर देंदे असी सिद्धी टोपी हाथ बंदे सी जो बंदे ही मेरे रहन दे जे खुले मेरे हाथ तेरे कन्ना उते पैणगे ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੋਚ ਕਿਦੀ ਨਿੱਕੀ ਐ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਐ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਖੋਲਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀਰੇ ਮੌਤ ਕਿਦੀ ਲਿਖੀ ਐ ਪਾਉਂਦੇ ਆ मैं श्योर नहीं हूँ इस बार के बारे में, पर अगर डार है ना इस गाने के अंदर, तो मेरा रेफरेंस यहाँ से मेरे दिमाग का कहाँ जाता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पुरानी बीफ देखी है, डार और लाहौरी वाली, गुरु लाहौरी वाली। जिन लोगों को पता होगा भाई, बहुत पुरानी बीफ 15-16 की बीफ है वो, तब तक ये एमी वेबर और रफ्तार भी नहीं हुआ था लिटरली। तो ये कह रहे ना कि आसी जान दे कि किससे सीख के तुम ये सब करना सीखे हो, कि इतनी निक्की सोच कहाँ से लेके आए हो। तो ये शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बार के लिए स्पेसिफिक, पर अगर डार गाने में तो ये बोहेमिया को डिस होता है, हो सकता है, क्योंकि डार और बोहेमिया की पुरानी लड़ाई 2015। अच्छा ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੱਛੜੀ ਮੰਡੀਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ we know 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 महाराज का मुंह तेरा नाम रख तू रॉकी टेनिस भाई तेरा है नोवैक अगर गेम है ये टेनिस तू जूतिया है तभी तो बदलता रहता यार तुम में पिंडी से हम यार क्या बदलते ना मैकेनिक। पहले तो शाउट आउट फादी को भाई, वैसे तो उसने रैप छोड़ दिया है, मैंने सुना है जहाँ तक कि उसने रैप क्विट कर दिया है, वो रैप नहीं करता। ओके वो पर्सनल प्रॉब्लम्स, घर की दिक्कतों की वजह से उसने छोड़ दिया है। दूसरा, जब फादी ने एक बार पहले एक बीट पे ये बात बोली थी कि मैं जिस दिन यंगस्टर को डिस करूंगा ना उस दिन बीट पे गोरी होगा। इस गाने का प्रोड्यूसर गोरी, और आते के साथ बोलता है ना 12 इंच का मुंह तेरा नाम तो रख एडवर्ड मॉड्रिक कुछ करके बोलता है। तो वो एक बंदा था जिसका 12 इंच का मुंह था। ये रेफरेंस गेम है, इसका भी रेफरेंस गेम अच्छा है। दूसरा, ये यूनुस को टारगेट है कि यार कितना बड़ा मुंह है, ठीक है, और कहता है मैं यार नहीं बदलता तेरी तरह रोज रोज। ये सैवेज को कहा गया शायद से कि मैं तेरी तरह रोज दोस्त नहीं बदलता। शो मारा इस पैसे थे कि मैंने बहुत से ऐसे कट रोगा वाले बैठ मेरी कोट में मेरा नाम लिख जब करेगा तो डिस मुझे अगली शाम को ही तो मिलेगा अपने दोस्त से। ये वाली बात चुभने वाली बात है, पता है तेरे को, अगर जिसको समझ आई होगी उसको समझ आई होगी। मैंने मेरा नाम लेके जिस दिन तूने डिस किया उसी अगले शाम को तेरे को तेरे दोस्त से मिला दूंगा। बल्ली और मैं में एक लाइन है कि जिस दिन मरूंगा उस दिन मैं मिलूंगा अपने दोस्त से। तो मेरे को जिस दिन टारगेट करके डिस करने लग गए तुम, उसी दिन काट दूंगा, ये कहना चाह नाइस। मीडिया मैंने ना बस लिया पीक में यार गाने फेंक चुका हूं मैं कुछ वीक्स में डूबे वैसे बाप के मेरे अफसोस ना कर इतने अभी पास तेरी मां बहन खरीद ले मरेगा तू नाम तेरा लिख दिया डेथ नोट पे टांगी को बोल के कबर रखे तेरी गोद के भिंडी आके पूछी पता हर बंदा बताएगा पूरा उनका घर जो रैपर्स के करियर जोते। वो शायद सैवेज ने बोला था कि अरे इसका एक गाना आया था क्या कहते हैं माजी की मेरे बाप के पैसे चुरा के बाप का दोस्त चला गया था। तो वो बोलता है अबे बाप के पैसे पहले ही चोरी हो गए, तू क्या कर रहा है, ऐसा कुछ करके सैवेज ने टोंट किया था। तो कह रहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे बाप के पैसे चले गए, तो इतने अब भी है कि ठीक है। तो वो टारगेट है एक, तो ये चीज, ये 2-3 चीजें करी है इसने। नाम एडवर्ड मॉड्रिक तेरे भी हैं दो चेहरे। ये एक मेडिकल वो है, मेडिकल भी नहीं कह सकता पर एक पुराना हिस्टोरिकल वो चीज है कि एडवर्ड मॉड्रिक उसके आगे भी चला था और उसके पीछे भी चला था।
ये फिर से रेफरेंस गेम, पादी का रेफरेंस गेम था तगड़ा। ना एक बार पक्या किया तू शौकीन हो गया मेरे का, खैर नहीं अब पावे आज किसी भी हरीफ की, ये गाना जैसे स्पिरिट पॉम तबाई टाडी फेरे का। बेसिक चीजें ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ we know ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ we know ओ खबराती भाई आया थोड़ा लेट में, काके फ्रेजाइल अब खेलेंगे सेफ ये, गिने साल जो चौदह पहली डेट पे, हुनर असली मुते हमेशा क्लिक बिट पे। ये पूरा एक्स्ट्रा को टारगेटेड है, ऊपर से इसकी बीफ और यूनुस की बीफ उसी चीज पे है, इसकी यूनुस की अंजुम की, कि वो बोहेमिया वाली बात पे वाली, और दूसरी इसने आते ही जो बात कही ना, इसने वही कहा था कि मैं अगर डिस कर रहा हूँ तो ये मुझे डिस नहीं करेंगे। जो बात वो बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि यंगस्टर्स ने कभी पेन गेम वालों को डिस नहीं किया, कि जिनका पेन गेम अच्छा है उनको आपसे डिस नहीं किया। अब मैं नहीं कहता कि किसको किया है किसको नहीं किया, अनबाश में बता रहा हूँ कि ये स्टोरी इस साइड से चल रही है, उस साइड की स्टोरी वो जानते हैं। इस साइड की स्टोरी ये है कि ये लोग कहते हैं कि यंगस्टर को ने कभी भी पेन गेम वालों को डिस नहीं किया, तो ये आते ही बोलते हैं ना, ओखा बराती में आया थोड़ा लेट में, काके फ्रेजाइल ये अब खेलेंगे सेफ ये, कि ये कि मैं आ गया हूँ तो अब नहीं खेलेंगे, अभी नहीं करेंगे। बारी सबसे पेन गेम कौन लाया, बारी सबसे पेन गेम कौन लाया, लॉलीवुड स्टैंड में, और कौन लाया स्टार प्लस अवाम रेंट पे, रैप नहीं चुते पर रहे ट्रेंड पे, मेले ही रहते जो ना आते रणवीर भैया, बोल दिए बिना चलता ना इनका भैया, कहते पेप्सी को डार करो बार, फिर ओपन किया बाप के लिए छोटे शुक्रिया। ओके ये वाली बार का मेरे को कंफर्मेशन आज तक चाहिए, ये बार का मेरे को कुछ नहीं पता कि 100% की क्या कभी ऐसा हुआ था। ओपन करना तो मतलब वो हो गया जाता है, पता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरी इसने वो बोला है कि स्टार प्लस अवाम लाया, लॉलीवुड में लाया, बहुत चीजें मैंने की हैं गेम के अंदर, मैंने की है स्टार्ट, तुम तो बस वो कर रहे हो, चूतिया पर ट्रेंड पे ला रहे हो, बेसिकली ये कह दिया इसने। आजकल भाई बहुत ऊपर चला गया है, पर पहले की बात कर रहा है इसने जो कहा, इसका कहना जो है। तो दूसरी ये वाली बात कि पेप्सी को तुमने कहा था कि मुझे शो से निकाल दो, पर फिर मेरे लिए शो ओपन किया, मतलब ओपन करना कैसे होता है कि जो लास्ट परफॉर्मर होता है ना, उससे पहले वाले को लाइक द मेन शो परफॉर्मेंस जो होता है उससे पहले छोटे जो आते हैं सारे अपने परफॉर्म शो ओपन करने वाला कहते हैं। तो ये वाली बात मुझे आज तक कंफर्मेशन नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये कभी हुआ है कि नहीं हुआ, पर ये बोल रहा है तो इसका जवाब क्या है वो तो भाई पब्लिक बता सकते हो, कि मैं तो उस साइड रहता भी नहीं, तो मुझे ज्यादा वो आइडिया नहीं है। मुझे भी नहीं है भाई। बार्स बसोला है, सिद्धि कॉपी का रोला है, फैक्ट्स और आएंगे तूने पंडोरा खोला है, बेचारा नल्ला है दूसरा उसका दल्ला है, और जो दल्ला है वही तो सबसे नल्ला है, उठा पर देवा सप पीछे सप देवा, रंग तू बदले तेरे मैं रंग फक देवा, गेम ली कैंसर मैं कह रहा कीमो, बाल बच्चे मेरे वी नो। इस बार का रिप्लाई था उस गाने में, कौन से गाने में, वी नो कीमो, वो चीज। और दूसरी वो बोलता है ना, एक दल्ला है दूसरा नल्ला है, जो दल्ला है वही तो सबसे बड़ा तो ये वही अंजुम यूनुस, अच्छा यूनुस, ओके गॉट इट, ओके ये कहने वाली बात है, तो वो है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ we know 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 ये था वीनो, ये था जब आया था, ये भी ट्रेंडिंग पे चल रहा था। इस पूरे गाने में ऐसा नहीं था बार्स कम थे, पंचेस कम थे, चीजें कम थी, और बल्कि डार तो ये बोल गया बस 16 बार्स है मेरी, पर पंगे लोगे तो पंडोरा पूरा बॉक्स खुला है मेरा, कि मैं पूरा फिर राज खोल गया दूंगा। अच्छा था भाई वाली बात। उस ये डिस था, क्लासिक डिस था, पर इसका कभी रिप्लाई नहीं आया है, और इन्होंने अभी तक नहीं आया प्रॉपर एक रिप्लाई, जिसे कहते हैं सबलिमिनल्स, तो शॉर्ट्स तो हर गाने में लोग देते ही रहते हैं, प्रॉपर डिस था ना तो, कि मतलब डायरेक्ट टारगेटेड, मतलब अच्छा हाँ वैसा वाला रिप्लाई नहीं है जैसे वो चेनको के मतलब फुल ट्रैक्स निकाल देते हैं। तो सब कहते हैं कि ये सिर्फ फेम के लिए कर रहे हैं, ये चीज है वो चीज है, इसलिए नहीं कर रहे, वो जो भी है, वो जो स्टोरी है, वो तो यंगस्टर्स जानते होंगे, आप पीटीजी जानती होगी, हम तो भाई एज अ जो लिसनर व्यूअर जो बता रहे हैं, ये था कि ये डिजर्विंग था, ये डिस बढ़िया डिस था, जिस रिप्लाई अच्छा था भाई,
जिस पे रिप्लाई बनता है, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े बार्स थे, बहुत एलिगेशंस थे, चीज़ें थी। तो ये पहला गाना था। अब दूसरा गाना फिर इसके कुछ टाइम बाद, मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली टाइमलाइन याद नहीं है, उसके बाद आता है पुट्ठी टोपी गैंग का इधर देख, चनके के साथ। चनके के तो साथ। इसमें वही मिक्सम रैप और मिर्ज़ा नानी तो है ही है, और उसके साथ है चनके। ओके। ये भी डिस है प्रॉपर। वेट, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वो वही वाला है ना जिसमें चनके के बाज मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए जब तुमने मुझे सुनाया था। आई थिंक ये वही है ना? ओके, आई थिंक इसमें चनके के बाज भाई मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए। चलो। एक 47 नंगियां दुनालियां कोल नी मशूका कोल काले मुंह वालियां दौड़दे नहीं दसते छड्डू तेरे वर्गे इत्थे नहीं चलदियां गल्लां बातां सालियां इधर देख खड़े मुंडे मेरे बाहर ने इधर देख बड़े कड्डने तू सारने इधर देख नस गए तेरे बाल ने इधर देख बटे जाने तेरे बाल ने। देखो कुछ भी कहो, मिक्सम के वोकल्स तो इतने परफेक्ट होते हैं ना कभी-कभी कि वाइब करता है बंदा गाने के साथ। डिस है, ठीक है, और वाइब कर सकते हैं साथ। दूसरा शायद प्रोडक्शन भी मिक्सम खुद ही करता है, प्रोडक्शन भी सीखी है इस गाने के लिए। तो वो चीज़ है। और तीसरा, इस गाने से एक चीज़ दिखी थी लोगों को, एक चीज़ और लोगों ने नोटिस की थी। लोग कहते थे चनके की डिस उतनी वो नहीं लगती, हैवी नहीं लगती कभी-कभी। इस गाने में मिक्सम की प्रोडक्शन थी और मिक्स मास्टरिंग थी ना, तो ये लग रहा था कि चनके की आवाज में भी दम लग रहा था। वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैंने बोला कि इस सॉन्ग के बाद जब तुमने मुझे सुनाया चनके के वर्सेस, तो मैं आई थिंक मैंने तुम्हें यही बोला था कि भाई इज दिस चनके, इज दिस मतलब वही चनके जो अपने गाने में। फिर तुमने आई थिंक बोला था कुछ मिक्सम के बारे में कि भाई उसकी जो प्रोडक्शन है ना, बेसिकली चनके नीड्स अ गुड प्रोड्यूसर। दैट्स व्हाट ही सेड। चनके को एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी आवाज को भी, उसकी आवाज, उसकी फ्लो को चल जाए। दूसरा चलो देखते हैं। और बार्स भी अच्छे हैं, इसका हुक अच्छा है, चलो देख ही जाए तो। इधर देख मुंडे खड़े मेरे नाल ने इधर देख मुंडे सारे ही कमाल ने इधर देख जने ना कोई निके बाल ने इधर देख नाल हो गए कितने साल ने जने खड़े मुंडे खड़े मेरे नाल ने फेस टू फेस मुंडे नसे जाने तेरे नाल ने वे पुट्ठी टोपी गैंग पूरा सीन ही बवाले साडी कंड लग जावे पैदा हुंदा नहीं सवाल है ये हमारा कुछ बिगाड़ जाओगे ऐसा सवाल पैदा नहीं होता, वो बात है बेसिक। ओ वीरे पुत्ती पंड दमा मैं हुन करना मुकाबले तेरे अंदरू ना लंघ जा मैं लुके चिड़ियां मार बन के शिकारी हुन चुप लगी बुलाते जदाई साडी वारी। ये बार थे जिस पे मैं कहता हूँ कि कभी कभी रिप्लाई देना बनता है, क्योंकि इन्होंने लिटरली पता है ये नहीं बोला था कि तुमने क्या किया, इन्होंने ये बोल के बोला ये शिकारी बन रहे हैं क्या, ये चिड़िया चूजे मार मार के। जब हमारी बारी आई तो क्यों चुप हो गए, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, इतना टारगेट कर रहे हैं, उसके बावजूद रिप्लाई नहीं आया था। वो चीज थोड़ी मेरे को लग रही थी कि ये हो सकता है एल्बम में बिजी रहा हो बंदा, इसलिए रिप्लाई ना आया। मैं तो वो भी कहता हूँ, पर रिप्लाई बनता है इस बात का एक प्रॉपर। हुन किथे गए तेरे बार्स ओ जाने लिया ने चक्के अल्फाज जदू आया ऐसी सीन च मैं बाकी मुंडे हो गए सीनू बार। वही चीज की अब क्यों नहीं कर रहे डिस, कहाँ गए बस, कहाँ गए वो जॉनी लिया क्या जॉन एलियर छाप के हो गया काम। ये एक बोला था डायरेक्टली मिर्जा ने और लोगों ने, बहुत लोगों ने, पर वही है ना सीन बनता है वो चीज है। चुप रख मोट रख सिधाया ऐसी सीन च मैं बाकी मुंडे हो गए सीनू बार। चुप रख मोट रख सिट डाउन बी हम्बल बार्स मेरे हैवी पैन गए इन्हां नु क्रम्बल जेड़े कर दे सी कॉल आउट बाकी रैपर्स नु पै गई ने ठंड पान आया मैं इन्हां ते कंबल। वो ये देख ये वाली बार्स ना, ये वाली बार्स ऐसी बड़ी डिस नहीं है कि इसमें उसके फैक्ट्स निकाल दिए हो या वो कुछ कर दिया हो। ये बेसिकली वो वाली डिस है कि जवाब दो भाई, उंगली करो भाग जाओ, उंगली करो भाग जाओ, वो वाली। अरे कि ये पिछली बार बोलता है कि जो बाकी रैपर्स को कॉल आउट करते थे कि आओ है हिम्मत तो ये करके दिखाओ, अब क्या हुआ, जवाब तो दो। ठंड पे गई मैं कंबल ले लेता हूँ। मैं इन्हां ते कंबल इधर देख मुंडे खड़े मेरे नाल ने इधर देख मुंडे सारे ही कमाल ने इधर देख जने ना कोई निके बाल ने इधर देख नाल हो गए कितने साल ने।
म्यूजिक भी मस्त है भाई, बैकग्राउंड। मिर्जा बंदे सी खडारी जेड़े गेमू चके बाहर ने लगदे नी नेड़े बच्चे काफी समझदार ने बजदे नी साथू जेड़े साडे ना वगाड़ दे छुपन नु फिरदे या फिर रहंदे हो फरार ने वही सेम चीज, मतलब ये इस चीज पे लोग फिर ये बोलने लगे थे रिपीटेटिव हो रहे हैं। मैं देखो, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ एक चीज। लोग कहते हैं रिपीटेटिव हो गए। मेरा सवाल ये है कि जब तुम्हें पता है, मान ले कल को सागा तेरा मेरा बॉक्सिंग का मैच हो रहा है, तो जो वो होगी, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, या जिससे पहले जो मतलब हाइप बिल्ड करने वाली स्टोरी होगी, वहां पे तो अपना बेस्ट शॉट थोड़ी मारे कोशिश करेगा। मतलब पहले ही राउंड में आते पहले लंबा मुक्का घुमाने की थोड़ी कोशिश, पहले तो छेड़ने की कोशिश करेगा ना सामने वाले को। ये रहे छेड़, कह रहे वही बात देख ले, इसने आते ही क्या बोली, सीधे सीधे आते कह रहे जब खिलाड़ी बनते थे गेम से बाहर, हमारे बात मुंह नहीं लग रहे, क्यों समझदार लग रहे हैं, सारे फरार घूमते हैं या फिरते फिर झुकते फिर रहे, क्या हुआ, क्या ये बातें हो जाती। छुपन नु फिरदे या फिर रहंदे हो फरार ने सुनिया मैं कि दिसां तू ही बने तुसी आपे लिख लो कुछ दा नवा के बस चलदे ਤੁਹਾਡੇ छापे यंग सकर रेस्ट इन पीस दफन कीता है असी खबर फैली ਤੁਹਾਡੇ शहर हुन आगी पीटीजी है। ये जो हाईलाइट किया है, ये वो चीज हाईलाइट की है कि तुम कभी जोनेलिया छाप देते हो, कभी कुछ बाहर गाने छाप देते हो। जैसे चैनके के चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में 4 गाने लिख रखे हैं उसने एल्बम आर्ट पे, ये 4 गाने देखो मैच कितने करते हैं। तो अब कोई इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, मैं वो नहीं कह रहा, देखो भाई जिसको म्यूजिक ज्यादा अच्छी नॉलेज है वो ज्यादा बेटर बनाएगा। सैम्पलिंग होती है गानों की, खुद कह रहा हूँ मैं, सैम्पलिंग भी होती है, पर कुछ जगह जैसे ये कंट्रोवर्सी मैं गिना देता हूँ। ये कंट्रोवर्सी इसी टाइम की है, ज्यादा पुरानी नहीं है। जब यू मैटर आया था गाना, तो उसमें जो तलांजुम का वर्स है उसमें 8 बार जॉन एलिया किए पोयम पूरी, तो शायरी। तो हुआ क्या, उसमें वो नहीं दे रखा था क्रेडिट्स। तो जब लोग टोकने लगे ना, जैसे जॉन एलिया के अल्फाज, जॉन एलिया के अल्फाज, तब जाके क्रेडिट्स आया। तो ये मतलब वो टीम की गलती कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वहां उनको मौका मिल गया ना सामने वाले को बोलने का कि ये तो छाप है। वो चीजें हो रही है और उस चीज पे छेड़ रहे हैं। पैंदी है चारा पासू रखी जिने टसल है लड़दा नहीं मिलदा पहला वेखे केड़ी नस्ल दा मंदी है दुनिया जिन्नू ऐसी साडी हसल है लग जाए कीड़ा जड़ू वड देंदे फसल है मेरे तू पहला आगे खड़े मेरे यार ने डरना तू आजा पांदे फुल्लां दे हार ने हो गए सीधे ऐसी सट मारी ये लवार ने बच्चे ने मम्मी डैडी केड़ा सूबेदार ने वही छेड़ने वाली बात है। आज फूलों के हार पर आते हुए वो वाली चीजें। इधर देख मुंडे खड़े मेरे नाल ने इधर देख मुंडे सारे ही कमाल ने इधर देख जने ना कोई निके बाल ने इधर देख नाल हो गए कितने साल ने दुआ करें कि मैं मर जाऊं बेचारे जानते ही नहीं मैं अमर साऊं दुनिया तोड़ने की कई कोशिश जानते ही नहीं मैं टूटे घर का हूं। बेसिकली शाउट आउट दिया कि मेरे घर वाले अलग अलग रहते हैं वगैरह वगैरह। गुस्से गम का दिन रात फूकूं चर्च में शऊर मेरे पीछे इसका मुझ पे कर्ज है खिलाफ मेरे खड़े बेज़मीर से मुर्दे जिनका फिर कत्ल करना मुझ पे फर्ज है। देख इसने क्या ये बात अच्छी थी वैसे, खिलाफ मेरे खड़े बेज़मीर से मुर्दे जिनका फिर से कत्ल करना मुझ पे फिर से एज इन मेंशन कर रहा है कि ऑलरेडी वो बात भी है, वो भी है। दूसरी बेज़मीर से मुर्दे इसलिए फिर से करना पड़ेगा कत्ल। फैंस लूटूं मैं हिप हॉप का डाकू आवाज मेरी ऐसी शेर की तरह धाड़ू मैं धाड़ू तो खतरे कृष्णा के दोनों टट्टे उड़ा दूं ये काली ने टीएटीवाई जोड़ के पढ़ ले जा तू ओ भाई नस्ल के सांप मुझे डसे तभी जहर से भरी मेरी ये नसें उधर देख बर्गर लोटे इकट्ठे इधर देख पट्टे बाज अट्टे कट्टे ओ भाई नाइस खड़े मेरे नाल वो शुरू से उन्हें बर्गर कहता आया है, तो वही बर्गर वाली बात बोलती है। उसको पतला बोलता है, कहता है उस बात पे कह दिया याद है फड्डे वाले पूरे हट्टे कट्टे। दूसरा वो शाउट आउट दे दिया तो पिछले गाने में वीनो में अपन ने सुना था कि हम पंजाबी है सोच के तो पंगा पे अगर वो वाली बात का मतलब हट्टे कट्टे लोग देख के पंगे ले भाई, वो वाली चीज। और दूसरी ये गाने में इतना सही इसका वर्स फिट बैठा था ना वही लोगों को ये हुआ था कि भाई ये इस तरह की प्रोडक्शन मिलनी चाहिए भाई चनके भाई चमकने के लिए। मैं अगर बोल दूं ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट मी ऐसा सही है, मतलब चनके लिसनर हो या यंगस्टर दोनों को उस टाइम से सुना हो जब बीफ हुई थी, सही है दोनों के मुझे पसंद थे। कुछ लोगों को इसका फ्लो इसका थोड़ा सा चेंज है ना,
पसंद नहीं आता लोगों को। मुझे पसंद आया था, और जब मैंने ये सुना ना तो भाई फॉर मी आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक चेनके की। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। मेरी चेनके से एक ही चीज की हमेशा रही है, कभी कभी चेनके मोरल पोजेसिंग बहुत ज्यादा करता हाँ। है। इस वजह से लोगों ने उस टाइम पे भी वायस की साइड ली थी, पूरी साइड ली थी, और चेनके के खिलाफ हो गई थी, क्योंकि वो मोरल पोजेसिंग इतनी कर रहा था कि वो चीजें मतलब हिपोक्रेसी वाली चीजें आ रही थी, कुछ कुछ ऐसा हो रहा था, ये चीजें हो रही थी। नहीं, एज एन आर्टिस्ट ये भी खराब नहीं है, इसकी हाँ। भी चीजें हैं भाई, बहुत क्लासिक ऐसा नहीं कह सकता मैं। अब वही है ना, जैसे लोगों ने जैसे ही ये बीफ हुई चेनके और एसकेडी, सनी खान दुरानी को जो उठा के ये तुमने कैसे कह दिया, ये तुमने क्यों कर दिया, और फिर अभी तक चेनके वापसी नहीं आया, क्योंकि चेनके ने उसके बाद कुछ बड़े गाने नहीं निकाले, एल्बम में बिजी हो ये बोल रहा है। तो एल्बम में टाइम लगता है, हमें पता है। देखो अंजुम की एल्बम ही देख लो, अंजुम के पास तो बाकी डेडिकेटेड प्रोड्यूसर्स भी हैं और सब है। तो पर एसकेडी कैसे वापसी आया, उसका गाना आया काश, काश से लोग वाइब कर गए, तो तब जाके लोग थोड़ा ठंडा हुए उस पे। ये चीज है, मैं फिर कहता हूँ आर्ट नहीं आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नहीं आर्ट देखनी चाहिए कभी कभी। वो बात इसकी भी आर्ट अच्छी है बहुत भाई। इधर देख मुंडे सारे ही कमाल ने, इधर देख जने ना कोई निके बाल ने, इधर देख नाल हो गए किन्ने साल ने। तो एक ये गाना था। अब मैं आप लोगों को एक और तीसरा गाना सुनाने जा रहा हूँ, जिस पे जो है, तो ये 3 गाने मिला के एक प्रॉपर ऐसा डिस्क का वो बन रखा है, जिसका कभी प्रॉपर रिप्लाई नहीं है। सबलिमिनल्स आए हैं हाँ इस पूरी एल्बम में, पिछली में वो ये कह सकते हो कि वो ये कह रहा है कि मैं सिर्फ 4 बार में तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है, यही मान सकते हैं। पर बातें बहुत हो चुकी हैं, तो एक प्रॉपर डिस्क तो बनता है भाई। बनता है भाई। क्योंकि क्यों बनता है, क्योंकि उन्होंने भी कभी ये कहा था, जो इस गाने में भी कहा गया, कि लोगों को कॉल आउट करते थे कि क्या हुआ 24 घंटे, ये चीज वो चीज, 28 दिन में गाना लिखा, तेरा माइंड बंद है। तो अगर ऐसे डिस आते हैं तो टाइम लेके भी आए तो भी आना तो चाहिए ना। और भाई बाकी मैं कहता हूँ आ भी जाए तो फिर से वो वाली वाइब जो है ना, वो जो 100 बार जो वो वाला मजा आ जाएगा भाई। मैं तो कहता हूँ आना चाहिए यार। वो तो हम कह रहे दोनों साइड से अच्छा है, मैं तो खुद ये बोलता हूँ, क्योंकि इस बार पेन गेम भी बड़ा है, क्योंकि इस बार वायस बड़े हैं, पिछली बार चेनके बड़ा था। यस। और दूसरी चीज इस बार डार भी इन्वॉल्व है। डार का पेन गेम मैं शुरू से अच्छा मानता हूँ। डार को मैं 2012 या 13 से सुन रहा हूँ, जब वो रैप इंजीनियर्स कर रहा था तब से सुन रहा। रैप इंजीनियर आई थिंक वो उस टाइम पे देसी रैप बैटल्स वो कोई सीन भी चल रहा था, वो 2013-14 में 14 में स्टार्ट किया शायद। वो मैं वन ऑफ द वो है पायनियर्स कह सकते हैं। और ये तीसरा गाना है पंगा। मैं इसका पूरा नहीं कह रहा, पर इसका जो लास्ट वर्स है, सिर्फ स्टार शाह का वर्स है, वो वर्स पूरा का पूरा डिस है। मतलब स्टार्टिंग के 4 बार या 6 बार हटाने के बाद वो डिस है। तो वो भी वाइब भी, गाना तो अच्छा है ही। उसके बाद वो डिस, उसमें भी उसने जैसे अभी पिछले एक गाने से पहले उसमें हुई थी ना, इसने वो चीज बोली है और 2-4 चीजें और बोली। आप गाना सुने फिर देखें। जन्नू मौत प्यारी आकर टक्कर ले लवे, अंकल मजबूर दे वांग मैनू कीता मजबूर कल दे बाला ने, मैं देवा जवाब इन्हां दे गाने दा मैनू आईयां की कॉलां ने। मेरा ये गाना लड़कियां बच्चों की पहुंच से दूर ही रखे, आज दे गाने च 20% गल्ला 80% भी रे गाला। ये तो मतलब बेसिक बात कही उसने, मतलब वही चीजें की आजकल के गाने में क्या सीन हो रहा है, चल रहा है, ये सब चीजें हो रही, वो चीजें तेरी भैन दी तेरी मां दी दुआवां हैगियां ने मेरे नाल। उसने उसी चीज को जो उसने कही बस गा लिया है। उसने वही चीजें बनाए, देखिए एक वो हाइप दी और उसके बाद दिखाता है कि नहीं इसको क्या हो रहा है। ये वैसा है, वो प्यासे को समंदर दिखा के प्यासा ले आया वापिस। ऑनलाइन साले पंगे लेंदे पर सामने नहीं आते मेरे लाल। पुठी टोपी वाले अक्लमंद, पुठी टोपी वाले वाइज है, हो गया तेरा डाउनफॉल, शुरू आ गया साडा राइज है। आखिरी गोली बच गई, आखिरी बंदा निशाना। उर्दू में करता है रैप,
कराची है उसका ठिकाना कई साल तो सेम फ्लो सेम स्टाइल सेम बीट सेम ही गाना ओ भाई। मोदी फाट के हाथ च आ गई ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲ ਜਵਾਨਾ ਨਾ ਨਾ ओ भाई ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਓਏ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕਹਿ ਲੈ ਰਵੇ नाइस बेसिकली ये चीज थी और ये पूरी इस चीज की समरी एक तरीके से इसका मतलब क्योंकि स्टार शाह ने इतनी सी बात पे बहुत बड़ी बात कही है उसने इसने पहले कही वो वाइज और वायस वाला रेफरेंस इसने दिया पुट इट अप वाले उससे दिखने लगा कि ये डिस होता है उसके बाद फिर आता है कि मैंने उर्दू में करता है रैप कराची है उसका ठिकाना एक गोली बच गई ठीक है उसका कहता जब चल जवाना चला तो फट के आते में आ गई वही जो चल जवाना वाली पिछला पंगा PSL वाली स्ट्राइक का पंगा तो कहता है मेरा ऐलान है मैं पीछे नहीं हटूंगा तुम आ जाओ तीसरी चीज इसने इस गाने में जो एक बहुत बड़ी वो कही जो बहुत लोग बोलते हैं मैं अनबायस तरीके से फिर से एक ओपिनियन रख रहा हूँ पब्लिक में आपको लगता है नहीं लगता आपकी दिक्कत है आप जानो लोग बार बार ये चीज बोलते हैं लोग बार बार ये चीज बोलते हैं अंजुम के बारे में स्पेसिफिकली अंजुम के बारे में कि इस एल्बम से पहले ये एल्बम की नहीं कह रहा हूँ मैं इस एल्बम से वो चीज क्योंकि आई थिंक इस एल्बम से ये सारे जो सॉन्ग्स है आई थिंक पिछले 1 साल पुराने नहीं इस एल्बम से सब चीज स्क्वैश हो जाती है अभी के लिए हाँ। मैं खुद मान रहा हूँ ये बात ये एल्बम में बहुत ही डाइवर्सिटी है बहुत अलग अलग बहुत चीजें भाई हैं, बहुत मस्त अलग-अलग एल्बम चीज़। इस एल्बम से पहले तक की बात है मार्केट में एक अनपॉपुलर ओपिनियन थी पॉपुलर ओपिनियन क्यों नहीं है क्योंकि वायस ज्यादा फेमस है यस बाकी लोग कम फेमस है एक अनपॉपुलर ओपिनियन थी जो ओप्स कह सकते हो तुम अपोजिशन कह सकते हो जो भी हो उनके बीच में कि तलहा अंजुम सेम बीट सेम फ्लो सेम फ्लो सेम राइम स्कीम तोड़े रैप सेम वो वाली बात और सेम ही गाना मतलब कि गाने में जो मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ मैंने देखी है कई जगहों पे लिटरली कमेंट्स तक में लोग कहते हैं अंजुम पूरे गाने में लगातार 5 से 6 गाने चले जाएंगे वो क्या बात करेगा मैंने करी हसल मेरी जिंदगी में काफी गम था और मैंने बहुत कमा लिया ये 3 चीजें मतलब वो लोग ये कहना चाहते थे कि वो रिपीटेटिव हो रहा है बार बार रिपीटेटिव हो रहा है एक ही बात एक ही चीज एक भाई ही बात एक चीज मैं बोल देता हूँ लोगों की छोड़ो सही है मैं ले लूंगा हेट सही है जैसे स्पूकी ने बोला कि भाई अनपॉपुलर ओपिनियन थी कुछ मेरी भी यही ओपिनियन थी सही है मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन बोल दिए मेरी यही ओपिनियन थी बट एज स्पूकी सेड आफ्टर दिस एल्बम दिस ओपन लेटर एल्बम सही है मैंने मेरी ओपिनियन सो मच क्योंकि इस एल्बम में कुछ ऐसे गाने थे जो बिल्कुल मतलब इस एल्बम में पूरी एल्बम के थ्रू आउट अगर आप कोर्स करते हो तो आपके मूड चेंज होंगे हर गाने के साथ में जबकि उसके पहले लोग उसके पहले वही चीज कहते हैं कि हर चीज पे बात रिपीटेटिव लगने लग गई है अब वही बेसिकली अफसाने और गुमान को मैं साइड में रखता हूँ उसके अलावा के बाकी गानों की बात कर रहा हूँ मैं कि लोग ये कहने लगे थे कि उनमें सिमिलर पैटर्न आ गया कि मतलब सेम फ्लो सेम बीट सेम मतलब वही हसल वाली बात करते थे सेम बातें सेम ही गाना कि हम कुछ नहीं थे हम ये बन गए अब हम ही हैं एंड ऑल दो स्टफ तो या दैट्स ऑल इस चीज के लिए तो ये 3 गाने आए थे ये डिस थे 3 इनका अब तक रिप्लाई नहीं आया एक प्रॉपर रिप्लाई से कहते हैं हाँ जो सबलिमिनल्स आ रहे थे वो प्रॉपर आए हैं इस एल्बम में तो हाँ सब वो तो पूरा एल्बम की थ्रू आउट भाई कितनी बार मैं अभी फादी चलो रैप गेम छोड़ चुका है जहां तक मैंने सुना है मे ही कम बैक्स बिकॉज उसकी भी स्टोरी टेलिंग में मुझे बहुत पसंद है उसकी स्टोरी टेलिंग तो वो चीज है नहीं अगर कभी अब भी पेन गेम के बाद से बेटर अगर डिस होता है तो मैं आज भी कह रहा हूँ पेन गेम में जैसे यूनुस लिखता है ना यूनुस उर्दू इंग्लिश हिंदी उर्दू इंग्लिश लिखता है ना एक तरीके से उस तरीके से जो डार एक्सपोलिमर डार उसकी पंजाबी है भाई वो भी तगड़ा लिखता है मिर्जा है उसकी पंजाबी है वो तगड़ा लिखता है
रैपो का फ्लेक्स रैप है भाई, ये है। मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ये इनका भी डाउनफॉल हो गया एक तरीके से, क्योंकि इनके व्यूज नहीं आ रहे हैं, चीजें नहीं आ रही है, PTG का ये वो। मैं कहता हूँ कई बार अगर आप व्यूज से ही गेम खेल रहे हो, तो चैन के और इस वाली बीफ में, वायस वाली बीफ में भी एक बार को तो व्यूज बहुत आ रहे थे चैन के की साइड भी। दूसरी साइड एमिवे के तो आज भी व्यूज आते हैं, लेकिन लोग मानते रफ्तार सुपीरियर था या यस कृष्ण एमिवे वाले में। मैं अब उनमें भी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं फिर से कहता हूँ आर्टिस्ट नहीं आर्ट। कभी कभी एग्जैक्टली उस चीज को लिटरली एंजॉय भी करो और होप करो कि ये चीज किसी बड़े उसमें ना उड़ल जाए, क्योंकि वही। बाहर के देशों में इस हिप हॉप के इस पंगे की वजह से बहुत चीजें हो चुकी जो मैं नहीं चाहता कि कभी अपने उनमें हो इस हिप हॉप में। सो आप लोग कमेंट्स, आप ओपिनियंस नीचे बताएं। ये थी बेसिकली ऑल द दिस इज जो फ्रॉम PTG की तरफ से आई PTG है, PTG और उनकी फीचरिंग लेकर, और जिनका अब तक रिप्लाई भी नहीं आया। इनका अब तक रिप्लाई नहीं आया। तो बॉयज यही था आज की इस वीडियो के लिए, सही है। इस तरह की वीडियोस हम और भी बनाएंगे, सही है। बेसिकली ये वाला जो पैटर्न है इस तरह की वीडियोस का हम और भी लाएंगे, जितनी पुरानी बीफ्स हो चुकी है और फ्यूचर में जो आएंगी उस पर भी बनाएंगे। तो नेक्स्ट किस बीफ पे हम ऐसे रिवाइज करें, रिव्यू करें जितने पुराने हो चुके हैं, आप लोग कमेंट में हमें बताओ। आप लोग के फेवरेट है, जैसे कि प्लान्स हैं हमारे, जैसे MUA वर्सेस रफ्तार और ऐसे पे पहला कौन से करें जल्दी से जल्दी। अगर आप लोग जो देखना चाहते हो वो वाला हमें नीचे कमेंट में बताओ। बेसिकली हमारा आइडिया है, एक तरीके से देखो, MUA रफ्तार अगर हम करते हुए चैन के पे रेट कर दें तो वो हो गया, बड़ा वीफ हो गई, कृष्णा MUA, ये चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत जगह दिखेंगी। मैं एक तरीके से वो अंडररेटेड चीजें जो मतलब दिखी नहीं है ना सबको, भी वो भी बाहर दिखाना चाहता हूँ कि एक बार को सबको पता रहे कि सीन में ये सब भी हुआ था। हाँ। इस सीन के साथ साथ बेसिकली लाइक हम दोनों की तरफ से अनबाइस्ड रिएक्शन या रिव्यू काइंड ऑफ वो वाले सीन होगा। वो बाकी सीन तो जैसे कि अगर कह लो कि MUA और कृष्णा से है तो लोग एक ही साइड पे सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में से MUA की तरफ से भी की भाई कुछ बार्स, कुछ एक लाइन्स वाइन्स अच्छी थी, जो कि लाइक अंडर अप्रिशिएटेड चली जाती है। लोगों का ज़्यादा फोकस जो है बड़े नाम पे चला जाता है। वो बोलते नहीं भाई यही है बस, अगला बंदा छोड़ो वो तो कुछ है नहीं। तो वो वाले सीन है अनबाइस्ड रिव्यू से होंगे। तो नेक्स्ट कौन सी बीफ पे रिएक्ट करें, हम लोग रिव्यू करें, आप लोग नीचे कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सही है, इट्स फ्री। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ने सुनिया मैं कि डिसां तू ही बने तुसी आपे, लिख लो कुछ दा नवां के बस चलदे तुहाडे छापे। यंग सकर रेस्ट इन पीस, दफन कीता है असी, खबर फैली तुहाडे शहर हुण आ गई PTG।